अरे वहाँ आठ वोट या कितना उसको खराब कर दिया गया, ये आपको नहीं दिखाई देता? खराब कर दिया गया। कहाँ कहाँ आप देखिए, एमएलसी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पर्चा नहीं भरने दिया गया, घरों से उठा लिया गया, बुलडोजर ईडी छापा मार दिया गया। आप देखो उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। अखिलेश यादव वहां का मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने विकास का काम किया था, 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया और समाजवादी पेंशन देने का आगरा एक्सप्रेस वे दिया, इकाना स्टेडियम दिया। तो नफरत के बीच यही जो लोग आप है नफरत, तो बोले यादव, केवल यादव का राज है, मुसलमानों का राज है। आज आप बता दो, वही 100 नंबर को 102 नंबर आपने काम किया है। केवल 100 नंबर मुसलमान यादव फोन करता है, इकाना स्टेडियम में यादव मुसलमान करता है, लैपटॉप केवल यादव मुसलमान। नहीं मेरे भाइयों, आपको वोट विकास के नाम पे देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो आने वाली पीढ़ी आपके सामने ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अरे नौजवानों को, अरे किसानों, गरीबों, मजदूरों, गांव गांव के गलियों, अपना धर्म, मानव धर्म बचाने के लिए ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, पाखंडवाद भगाओ, समाजवाद लाओ। मीडिया दिखा नहीं रही है, झारखंड दिखा नहीं रही है, लद्दाख दिखा नहीं रही है, बिहार में दिखा नहीं रही है, मणिपुर दिखा नहीं रही है, किसानों का दुर्दिन दिखा नहीं रही है। जो चौथा स्तंभ है वो इनके कब्जे में है। आप देखिए वो एक आदिवासी कैसी टिप्पणी की जा रही है। ये तो सोशल जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे जो बोल रहे हैं, आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप लोग ही देश के सच्चे स्तंभ हो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। और इस पे जितने दर्शक देख रहे हैं, अगर हमारी बात सत्य है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जन जन पहुंचा करके संविधान लोकतंत्र बचाओ। क्या भाजपा का प्रचार तो नहीं करे ईवीएम के खिलाफ? क्या नहीं सबूत मिला? 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, पदाधिकारी। ये प्रमाण नहीं है? ये बैलेट पेपर से ये इनके में जो आ जाता है, ये इनके में जो आ जाता है वो भ्रष्टाचारी नहीं। इनको सत्ता के लिए राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे हर तरह से इनको सत्ता चाहिए। जो अगर भ्रष्टाचारी है इनमें चला आया, जो अगर सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी चली गई, सीबीआई चली गई, सत्य बोलना दुर्लभ हो गया है। तो ईवीएम अगर ये नहीं है, जनता चाह रही है, देश की बहुत होंगे 50 करोड़ लोग या 70 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सरकार में आए। बाकी विपक्ष अगर कह रहा है, जनता कह रही है कि ईवीएम हटाओ, तो आप हटाओ। आपने अगर काम किया है, आपने अगर रामराज लाया है, आपने अगर किसानों का आय दुगना किया है, आपने अगर देश का विकास किया है, आपने अगर हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाया है, आपने अगर सीमा की सुरक्षा किया है, तो ये भी एक काम कर दो कि ईवीएम हटा दो। ईवीएम हट जाएगा, हम जान जाएंगे आप सच्चे समाजवादी हो, आप सच्चे राम भक्त हो, आप सच्चे देशभक्त हो, आप सच्चे राष्ट्रवादी बनाना चाहते हो, आप सच्चे विश्व गुरु है। हम आपका आराधना करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप ईवीएम तो हटा दो। ईवीएम क्यों नहीं? ईवीएम में सेटिंग है, इसलिए झारखंड में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है। बिहार में देखिए हमला होकर के उनको जो है नीतीश को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र में होता है। ईवीएम में ही इनकी गारंटी है। यह गारंटी खत्म होगी अगर इसको जनता नहीं जागी, नौजवान नहीं जागा, किसान नहीं जागा, तो आपको मैं बता दूं कि यह संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र बदल दिया जाएगा। 24 के बाद चुनाव होना भी असंभव होगा। ईवीएम में गारंटी नहीं, मोदी जी की गारंटी है, काम कर रहे हैं। वो गारंटी उसी में है, क्योंकि निकलेगा, गिनती होगी उसी में। वो वादे, कौन सा वादा पूरा किए? 2 करोड़ नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरी मिली, उनकी गारंटी ईवीएम में है। ईवीएम हटा दो। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का टारगेट ये कर रहा हूं। उनके एक भक्त अंधभक्ति में डूब गए हैं, केवल झूठ, जुमला, पाखंड, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो उन्होंने कहा अगर सिद्ध हो जाएगा, मैं आदिवासी हूँ, मैं जंगल का वासी हूँ, मैं मूल निवासी हूँ भारत का, मैं संविधान का पुजारी हूँ, मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। आप सिद्ध तो करो। सिद्ध नहीं कर रहे हो, छापा मार रहे हो। जिनको आप कह रहे हो भ्रष्टाचार है, उनको आप में अगर आ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई है? कौन सा राम जी अयोध्या से वह गंगा जल दे दिए कि वो शुद्ध हो जा रहा है? ये सोचना पड़ेगा। बड़ा दुख का विषय है कि देश में जब चुनाव हो रहा है, आप 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहे हो, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। आप जब आपको नोट लेना होता है, अब महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करोगे, किसान की आय के दुगना पे बात नहीं करोगे। आपको जब बात होगी नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, तो आप पाकिस्तान की बात करोगे, ज्ञानी बापी की बात करोगे, रामलला की बात करोगे, कृष्ण की बात करोगे। अरे कृष्ण की बात करो, राम की बात
बात करो, ये धर्म गुरुओं का काम है। धर्म क्या है इसे अंधभक्तों सोचना होगा, विचार करना होगा। सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है। संविधान के तहत अगर ये खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी, फिर ये मारेंगे और रोने नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा मंत्र जो सिद्ध मंत्र पाखंडवाद से हुआ है वो है ईवीएम। ईवीएम ईवीएम अगर ईवीएम सेटिंग हो गई, फिर अगर ईवीएम देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, जो इस देश में जिनको संविधान मिला है अधिकार, वो आप लोग सोचो, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम होने से बचाओ। नहीं बचाओगे तो आपके सामने अशिक्षित कर दिया जाएगा, शिक्षा समाप्त कर दी गई। अरे ये उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है भाजपा का। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए को जगाया। पीडीए में 90% लोग हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ की ईडी आप इस्तेमाल कर लो, यहाँ का सीबीआई इस्तेमाल कर लो, सबसे बड़ी ईडी जो है ऊपर वाले की भी है। वो जागेगा, समाजवाद आएगा, पाखंडवाद भागेगा। राम के सच्चे भक्त है हनुमान, हनुमान है, और इनके पाखंड के लंका में आग लगेगी और देश बचेगा। तो ये भाजपा की गारंटी ईवीएम पे चल रही है। अगर ईवीएम हट जाए तो सब गारंटी खत्म हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर से जो अधिकारी वोट दिए थे 52% वोट मिला था विपक्ष को, और जब ईवीएम से गिनती हुई तो भाजपा की सरकार बन गई। इसलिए मेरे दोस्तों, जो राम में धर्म में परिवर्तन हो सकता है वोट के लिए, जो देवताओं में परिवर्तन हो सकता है, जो अवतार में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ईवीएम में जरूर परिवर्तन करेंगे। पास हो गया, इतना जनमानस कह रहा है। अगर इतना जनमानस कह रहा है तो आप ईवीएम के हटा दो, हम सच्चे भक्त आपको भी राम वाले मानेंगे, वही राम राज आएगा। राम राज नहीं, वहां बुलडोजर राज चल रहा है, बाबा राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। वहां के किसानों की सब्जी आए दिन बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा, आप नौजवानों की देखिए बेरोजगारी चल रही है। एक जात को देख करके उत्तर प्रदेश का हालत, उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति है जो काम कर रहा है, वही भाजपा का रास्ता रोकेगा। उसका नाम है अखिलेश यादव। क्योंकि वो मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, पीर के यहाँ जाते, पैगंबर के यहाँ जाते हैं, लेकिन जब वोट लेना होता तो उन्होंने कहा मैं इकाना स्टेडियम बनाया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, आज का आगरा एक्सप्रेस दिया है। अरे नौजवानों में तुम्हारे लिए इकाना स्टेडियम दिया है, अरे नौजवानों में तुम्हें मैं लैपटॉप देने का काम किया है, तो उसको वो इस पे वोट मांगते हैं। यही हमारा संविधान कहता है, यही समाजवाद कहता है। इसलिए अखिलेश यादव पीडीए का जो रणनीति है, पीडीए के ऊपर जिसमें 90% लोग हैं, 90% लोग खड़े होंगे, ईवीएम भी हटेगा, संविधान भी बचेगा, और लोकतंत्र भी बचेगा, और समाजवाद भी आएगा।